वो ये थे कि कोई भी ऐसा मेथड जिसको सिर्फ डिक्लेयर किया जाए इन द क्लास और उसको डिफाइन ना किया जाए वहीं पे, तो हम उस मेथड को कहते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए हम उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड यूज करते थे एंड उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करने की बजाय हम जस्ट उसको डिक्लेयर करते थे उस फंक्शन को। और जिस क्लास में एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है, तो ही वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। अगर कोई भी तरीके से किसी भी तरह उस क्लास की फंक्शनैलिटी जो है वो इनकम्प्लीट है या कोई एक ऐसा फंक्शन है उसके अंदर जो जिसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, तो भी वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम सही मायनों में एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो ऐसी क्लास जिसमें एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों, इंस्टेड ऑफ कि उसके डेटा मेंबर्स और गेटर सेटर्स और दूसरे मेथड्स भी हैं, उसके साथ उसके पास एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस का, जिसपे मैंने आपको ये कहा था कि इंटरफेस एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो उसमें थोड़ा से इश्यूज आ रहे थे, इसलिए हम इसको आज दोबारा देखते हैं कि इंटरफेस क्या होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं और उसकी एग्जांपल देखेंगे। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, एक मैम सिंपल इंटरफेस है। मल्टीपल इंटरफेस जावा अलाउ करता है या नहीं करता? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मैंने आपको बताया था कि एक क्लास जो है वो मल्टीपल इंटरफेसेस को चूंकि इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो हम उस सेंस में कहते हैं कि हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लिया, क्योंकि एक तरह से वो दो इंटरफेसेस को एट अ टाइम इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक क्लास एट अ टाइम एक्सटेंड भी कर रही होती है किसी क्लास को और किसी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर रही होती है, तो उस केस में भी उसके दो पेरेंट्स बनते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है समहाउ अचीव कर लिया है। ठीक है, यस मैम। अच्छा, इंटरफेस क्या होता है? इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। जैसे क्लास को हम कहते हैं कि वो एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, इसी तरह जो इंटरफेस है इट इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि खाका सा है जिसके ऊपर जब हम किसी चीज को प्लेस करेंगे तो एग्जैक्टली मैच करेगी। इट हैज स्टैटिक कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एक और क्वेश्चन लास्ट टाइम लिंता ने शायद पूछा था कि मैम मैं वो डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 को पब्लिक और प्राइवेट भी कर रही हूँ तो वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर हम इस तरह से ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते, डेटा मेंबर्स नहीं रख सकते अंडर और अनलेस के वो स्टैटिक हो। जब हम उनको स्टैटिक कर देते हैं तो फिर वो हमें एरर नहीं देगा, वो उसको तब अलाउ करेगा वहां पे। स्टैटिक का मतलब ये है कि अब ये जो मेथड्स हैं ये सेम कॉपी है जिसको सारे इंस्टेंसेस या सारी सब क्लासेस यूज करेंगी। ठीक है, बार बार उनको डिफाइन करने की इसको जरूरत नहीं है। और मैम इसमें या तो स्टैटिक जी मैम आप ये कह रही है ना स्टैटिक और वो फाइनल यूज करना है इसमें, मैंने वो भी करके देखा था, उसमें भी एरर आ रहा था। पब्लिक स्टैटिक एंड करने से मेरा तो ख्याल एरर नहीं आना चाहिए था। पब्लिक स्टैटिक इंट करने से? हाँ हाँ, नहीं, वो मैं फिर पब्लिक स्टैटिक फाइनल कर रही थी इसमें। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, देखो स्टैटिक और एंड एक चीज, सॉरी फाइनल और स्टैटिक में से एक चीज यूज करें ना। अच्छा ठीक है मैम, फिर मैं दोबारा ट्राई करूंगी इसको। दोबारा ट्राई कर लेना, अब इसको हम देखते भी हैं। स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, सिर्फ ये दो चीजें हो सकती हैं आपकी इंटरफेस के अंदर। ठीक है, इंटरफेस इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। अगर हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन कैसे चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो कुछ पब्लिक मेथड्स हैं वो सारे अलग हो जाएं और जो क्लासेस हैं उनमें सिर्फ उनकी प्राइवेट चीजें रह जाएं, और
जो दो क्लासेस ने आपस में इंटरेक्शन करनी है वो डायरेक्ट ना करें, बल्कि वो एक उनके बीच में इंटरफेस हो उसके थ्रू करें। ठीक है, तो उस सारे मैकेनिज्म को अचीव करने के लिए हम इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस के अंदर हम उन क्लासेस के पब्लिक मेथड्स को रख देते हैं जिससे वो सारी की सारी क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, और वो मेथड्स को हम इस तरह से रखते हैं वहां पे कि हम उनको एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं, उनकी कोई डेफिनेशन हार्ड कोड नहीं कर देते कि फिर वो सारे जो सब क्लासेस हैं वो उसी डेफिनेशन को यूज करें, बल्कि वो क्लासेस उन मेथड्स को अपने हिसाब से डिफाइन करके अपने हिसाब से उनको यूज कर सकती हैं। ठीक है, उसके लिए कोई क्लासेस के ऊपर कह लें कि पाबंदी नहीं है कि आपने वही सेम मेथड यूज करना है या सेम डेफिनेशन यूज करनी है, आप उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। There can be only abstract methods in the Java interface or no method body। कि उसके अंदर जो भी इंटरफेसेस होते हैं, इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं हुआ होता। और इसको भी चूंकि इसके अंदर मेथड्स डिफाइन ही नहीं है, ये कंक्रीट क्लास ही नहीं है, इसलिए हम इसको भी इसका भी इंस्टेंस जो है वो नहीं बना सकते। इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय अ क्लास। इसमें जो डिफरेंस आता है सिंपल क्लास से वो ये है कि ये एक्सटेंड नहीं किया जाता बल्कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे हम नॉर्मली इनहेरिटेंस में एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करते हैं कि क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी, या पर्सन को एक्सटेंड करता है स्टूडेंट या टीचर, या एंड कुछ भी एनिमल को एक्सटेंड करता है डॉग। तो इंटरफेस की जब हम बात करेंगे तो हम एक्सटेंड का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि हम इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो एक इसमें ये डिफरेंस आ गया। मैम एक और बात, एब्स्ट्रैक्शन में हम सब क्लास में एक्सटेंड करते हैं सुपर क्लास को, तो फिर वो एरर क्यों देता है? एब्स्ट्रैक्शन में हम एक्सटेंड करते हैं सुपर क्लास को तो एरर क्या देता है वो? जी एरर वो मैम, क्यों इसलिए देता देता है? है अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे ही आप एक एक्सटेंड करते हैं ना एक क्लास को दूसरी क्लास से जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो जब तक आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन नहीं कर देंगे अपनी सब क्लास के अंदर, वो आपको एरर देगा। यस मैम, मेथड को डिफाइन कर दे फिर एरर नहीं देता वो। जब आप मेथड्स को डिफाइन कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को, तो फिर वो एरर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। तो मैम ओवरराइड नहीं हो रहा होता ना वो जो हम डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड को, वो ओवरराइड नहीं हो रहा होता, ये क्यों नहीं प्रॉब्लम आ रहा होता। ओवरराइड? इंसर्ट कोड भी करके देखा तो उसमें भी नहीं आ रहा था नहीं ओवरराइड नहीं मेथड। नहीं, वो तो नहीं आएगा ना, आपने उसको एक्सटेंड जरूर किया है, उस मेथड को आपको दोबारा पूरा लिखना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लाइक हमने कौन सा था मेथड मैम पेट में था, ईट और वॉक का मेथड। ठीक है, तो वो हमने एब्स्ट्रैक्ट किए थे वहां पे, और पेट को एक्सटेंड किया डॉग ने। ठीक है, तो डॉग के अंदर जब तक ईट का मेथड जो है या वॉक का मेथड है उसको मैं दोबारा लिख के उसको डिफाइन नहीं करूंगी, वो एरर नहीं जाएगा। यस मैम, ठीक है, और मैं जब डिफाइन कर रही होंगी तो फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखूंगी, साथ में मैं सिंपल लिखूंगी पब्लिक वॉइड ईट और उसकी डेफिनेशन दूंगी। वो जब मैं लिखूंगी तो वो ओवरराइड की नोटेशन है, खुद खुद ब खुद वो डाल देगा उसमें। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा जी, डिक्लेयरिंग इंटरफेस, इंटरफेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये हमने पिछली बार देखा था कि हम इंटरफेस को यूज करने के लिए उसके साथ इंटरफेस का ही कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरफेस और नेम ऑफ इंटरफेस कुछ भी आप रख सकते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि कैसे। ठीक है, इंटरफेस जब हम कीवर्ड लगा देते हैं तो एनीथिंग जिसके साथ इंटरफेस लग जाता है उसको पता चल जाता है कि अब ये एब्स्ट्रैक्ट ही है, इसके अंदर कोई भी ऐसा मेथड नहीं होगा जो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ हो। इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट सारे मेथड्स हैं वो क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इसलिए उसके अंदर हम जरूरी नहीं है कि हम उस मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखें। ठीक है, आप अगर सिंपल भी जैसे इन्होंने व्हाइट प्रिंट लिखा हुआ है या एब्स्ट्रैक्ट व्हाइट प्रिंट लिखा हुआ है, आप ना भी लिखें एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड तो वो भी आपको एक्सेप्टेबल
है वो उसको पर एरर नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि इंटरफेस है, तो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि ये अब मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, मेथड्स इन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक, और दूसरा ये भी है कि उसमें पब्लिक ही होते हैं, क्योंकि हम इंटरफेस बना ही इसलिए रहे हैं कि जो क्लासेस के दरमियान पब्लिक मेथड्स शेयर हो रहे हैं उनको हम एक जगह पे रखते हैं। ठीक है, और जो क्लासेस हैं वो डायरेक्ट अपने साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करें, बल्कि थ्रू इंटरफेस कम्युनिकेट करें। ठीक है, each field in an interface is also static and final, so the static and final keyword is not needed। कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैटिक और फाइनल लिखें। ठीक है, आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। जैसे उन्होंने सिंपल इंट लिखा है, तो आप उसके साथ अगर कोई मॉडिफायर नहीं भी लगा रहे पब्लिक या कुछ, तो भी उसको चलाना चाहिए, वो एरर नहीं देगा। अब लिंता, आपने इसके साथ पब्लिक इंट ही लिखा था या सिर्फ इंट लिख के देखा था? मैम मैंने इसके साथ पब्लिक इंट और फिर वो आ गया उसका नाम, इस तरह लिखा था। हाँ ठीक है, इसीलिए शायद एरर आ रहा था। आप किसी भी मॉडिफायर के बगैर उसको वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इम्प्लिसिटली इसके अंदर ये बिल्ट इन चीज है, वो उसको पता है कि ये पब्लिक ही है। ठीक है, ओके जी। अब ये एक उन्होंने इंटरफेस आपके सामने रखा है। ठीक है, और इसमें आप देखें कि दो हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं या फील्ड्स हैं, और एक मेथड है डिस्प्ले का। ठीक है, और इंटरफेस का कीवर्ड यूज किया और साथ में नाम लिखा, क्लास का कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, डेटा मेंबर्स हैं और साथ में मेथड है। ठीक है, हो गया। अब इस इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज है, और एक पॉइंट ऊपर मिस हो गया है। कहाँ गया? हाँ, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस। हमने अभी क्या बात की कि एक क्लास जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, लेकिन एक इंटरफेस एक से ज्यादा इंटरफेसेस को एक्सटेंड भी कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है? लाइक हमारे पास 2-3 इंटरफेसेस पड़े हुए थे। ठीक है, एक में कुछ चंक ऑफ मेथड्स थे, दूसरे में कुछ चंक ऑफ मेथड्स थे, और तीसरे में भी कोई मेथड्स थे। ठीक है, अब ये जो तीसरा है ये चाह रहा है कि मैं ए को भी करूं और बी को भी करूं, तो इंटरफेस आपस में एक दूसरे को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, और एक इंटरफेस एक से ज्यादा इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन जब हम क्लासेस की बात करेंगे, तो एक क्लास जो है वो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों बातों में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे क्लास को एक्सटेंड करती है, इसी तरह इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक हो गया? यस मैम। ओके, अच्छा जी। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या तरीका कार है कि जो भी आपकी क्लास का नेम है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट का कीवर्ड, और आगे आपके इंटरफेस का नाम। 8 लैब्स 9 लैब्स हो चुकी हैं, और अभी भी मेरे पास लैब टास्क में आता है, और उसमें आपने क्लास के नाम के साथ क्लास लिखा हुआ होता है। डॉग क्लास, कैट क्लास, फिगर क्लास। और मैं हर दफा ये कमेंट देती हूँ कि क्लास के नाम के साथ क्लास लिखना जरूरी नहीं है। आपका जो क्लास का नेम है, इट शुड रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं कि हम क्लासेस बनाते ही किससे हैं? ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं, जिनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई ना कोई बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ दोबारा से क्लास लिखना सिंटैटिकली गलत है। ठीक है, तो आइंदा अगर किसी ने ये हरकत की, तो मैंने स्ट्रेट अवे 0 नंबर देने हैं, कि अगर 8वें और 9वें वीक में जाके भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है,
तो क्लास का नाम आएगा और वो इम्प्लीमेंट करेगा इंटरफेस को। अच्छा जी, एग्जाम्पल आ गई हमारे पास, ड्रॉएबल का इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस लिखा, ड्रॉएबल उसका नाम है, उसके अंदर एक हमने मेथड डिक्लेयर कर दिया ड्रॉ के नाम से, ठीक है। अब ये क्लास रेक्टेंगल है जो कि इम्प्लीमेंट करी है इस ड्रॉएबल इंटरफेस को, ठीक है। और इसने क्या किया, उसी ड्रॉ का मेथड को यहाँ पे सिंपल से उसके अंदर एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी, ड्रॉइंग रेक्टेंगल, ठीक है। और इसके आउटपुट में जब हम इस रेक्टेंगल को ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को कॉल करेंगे तो वो ये हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब ये वो बात आ गई मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने की। तो ये दो इंटरफेसेस हैं, एक प्रिंटेबल है और एक शोएबल है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आप ऑब्वियसली हमारे जो इंटरफेसेस होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते, उसमें हम अब क्लासेस और हमारा जो सिनेरियो होता है उसके हिसाब से मेथड्स को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये दो मेथड्स के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद एक क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट करी है इन दोनों को, ठीक है। देख रहे हैं दोनों इंटरफेसेस को एट अ टाइम वो यस मैम। इम्प्लीमेंट करी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने समहाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव किया है कि एक चाइल्ड क्लास है लेकिन उसके दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होती है। तो ये दोनों को मैं अब इसने चूंकि दोनों को किया है इम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि इन दोनों इंटरफेसेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उन सबको इसने डिफाइन लाजमी करना है, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो जितने भी उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे वो आप वहां पे डिफाइन करेंगे, ठीक हो गया। ये उसने दोनों को डिफाइन किया, फिर ये मेन बनाया, मेन में ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ हमने दोनों मेथड्स को कॉल कर दिया और ये हमारे पास दोनों की आउटपुट आ, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ तक अब अगर किसी को कोई मसला है इंटरफेसेस से तो बताएं। नो मैम। अब थोड़े बहुत क्लियर हुआ इंटरफेसेस क्या होते हैं। यस मैम, बिल्कुल क्लियर। यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज बतानी थी, वो पैकेजेस के हवाले से थी, वो अक्सर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो पैकेज क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी नाम से एक पैकेज क्रिएट हो जाता है, और एक पैकेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं, और इवन सब पैकेज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कोई हमने पैकेज यूज किया, वो बिल्ट इन पैकेज कौन कौन से हमने यूज किए हैं। अभी तक हमने सिर्फ util.scanner यूज किया है और बाकी तो हमने यूज नहीं किया। अभी आज हम करेंगे स्विंग का, वो एक पैकेज है, ठीक है। उसमें जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स की उसके अंदर बाकायदा क्लासेस बनी हुई हैं, उन क्लासेस के आगे मेथड्स हैं, इवन उसके अंदर सब पैकेजेस हैं, जस्ट सो मेनी थिंग्स इन इट, ठीक है। तो जो स्विंग का आपका एक पैकेज है उसके अंदर आपके पास आपकी जो GUI के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रेलेवेंट सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं तो उस पैकेज के अंदर जितनी भी सारी क्लासेस होती हैं वो सारी उस पैकेज को बिलोंग करती हैं, ठीक है। और हमने एक चीज देखी थी कि अगर हम एक पैकेज को अपने दूसरे पैकेज के अंदर इंपोर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इंपोर्ट के कीवर्ड से अपने पैकेज का नाम डॉट और स्टैरिक अगर लगा दो तो वो उस पैकेज के अंदर जितनी भी सारी क्लासेस हैं उनको अपने अंदर इंपोर्ट कर लेता है। डॉट स्टैरिक का ये होता है कि फॉर ऑल होते हैं, और अगर आप डॉट के बाद कोई एक स्पेसिफिक कर दें, जैसे हमने import डॉट जावा डॉट util डॉट स्कैनर यूज किया था, तो हमने util के अंदर सिर्फ जो स्कैनर वाली थी क्लास हमने वो यूज की थी, ठीक है। तो हम एक स्पेसिफिक क्लास भी इंपोर्ट कर सकते हैं, हम मल्टीपल या हम सारी की सारी क्लासेस भी इंपोर्ट कर सकती हैं,
ठीक है, तो जब हम ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस को एक प्लेस में पैक कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो पैकेज है। दो तरह के पैकेजेस हैं, API पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। API पैकेज के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बिल्ट इन पैकेजेस जो कि जावा हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेटबीन्स के अंदर पहले से मौजूद है, उसके लिए हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट उनको इंपोर्ट करना है। हमने UTIL का देखा है, हम फाइलिंग का देखेंगे, इसके अलावा ये स्विंग का है, AWT का है, इस तरह के डिफरेंट पैकेजेस हैं जो हम यूज करेंगे। यूजर डिफाइंड पैकेजेस जो हम क्रिएट करते हैं अपनी जो क्लास है, सॉरी कुछ ऐसा नाम मैम बता रही थी, वो क्या होता है? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या चीज क्या होती है? मैम हाजरा कुछ जे फ्रेम का बता रही थी मैम, वो क्या होता है? ओके, जे फ्रेम का। अभी जो हम स्विंग की तरफ जाएंगे ना, जो मैं आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ लेके जाऊंगी, तो वहां पे हम फ्रेम्स यूज करते हैं। ठीक है, वी टॉक, अभी तक हम जो अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे थे दैट वाज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी आउटपुट शो हो रही थी वो कंसोल पे आ रही थी और उसी के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे थे और हम इनपुट दे रहे थे कीबोर्ड से। ठीक है, अब हम एक स्टेप ऊपर मूव किए हैं और हमने अब कंसोल बेस से अब हम मूव कर रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज व्हाट के हमारे सामने कुछ स्क्रीन्स शो होंगी। ठीक है, हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन स्क्रीन्स के ऊपर कोई बटन्स होंगे, कुछ लेबल्स होंगे, कोई टेक्स्ट फील्ड्स एंटर होंगी, जैसे हम आम अपनी ये एप्लीकेशंस यूज करते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्म्स बने हुए होते हैं, आपके पास मेन्यू होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। बिल्कुल वही काम हम यहाँ पे करेंगे जावा में। ठीक है, तो वो जो चीज आपको सामने शो होगी, जिसके ऊपर हम कह लें कि अपने बटन्स और लेबल्स वगैरह डालेंगे, वो एक जो स्क्रीन होती है उसको हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, जावा में जे फ्रेम वो होता है। वो क्या होता है, उसके ऊपर कैसे उसको बनाते हैं, उसके ऊपर चीजें कैसे डलती हैं, वो सारी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ठीक है, वो जे फ्रेम आपका जो स्विंग का पैकेज है उसके अंदर एक क्लास है। ठीक है, उस जे फ्रेम के अंदर हम मजीद लेबल्स और बटन्स और टेक्स्ट फील्ड्स और चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, एरियाज, मेन्यू, सब मेन्यू और स्क्रॉल बार्स, बेतहाशा चीजें हम डाल सकते हैं। जो जो आप यूजर इंटरफेस में या जो आप वैसे वेबसाइट्स पे चीजें देख रहे होते हैं, इमेजेस होते हैं, आपके बटन्स होते हैं, वो सब कुछ हम डाल सकते हैं। ठीक है, मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये पैकेजेस की बात हो रही थी। तो दो तरह के पैकेजेस होते हैं, एक बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, एक डिफाइंड बाय यूजर होते हैं। जावा के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस हैं, नीचे अब उन्होंने ये आप देख रहे हो, लैंग्वेज का है, ठीक है, AWT का है, जावा एक्स का है, स्विंग का है, नेट का है, IO का है, UTIL का है, SQL का है। ये सारे इसके अंदर बिल्ट इन पैकेजेस हैं और इन पैकेजेस के अंदर सब पैकेजेस हैं, उनके अंदर क्लासेस हैं, मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी एक पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं, फिर मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस होती हैं एक पैकेज के अंदर। इसी तरह ये जो सारे पैकेजेस हैं इनके अंदर भी क्लासेस हैं, उनके अंदर डेटा मेंबर्स हैं, उसके अंदर मेथड्स हैं। ठीक है, तो इन इन पैकेजेस को यूज करने का क्या तरीका है कि हम सिंपल इनको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। Java application programming interface provide a large number of classes, ठीक है, जो ग्रुप हुई हैं डिफरेंट पैकेजेस में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं डिफरेंट पैकेजेस की। UTIL refers to utilities, IO is input output, applet किसी और काम के लिए, net किसी और काम के लिए, abstract विंडोइंग टूल किट जो है वो किसी और के लिए है, लैंग्वेज का है वो किसी और मकसद के लिए यूज होता है, और इनके अंदर जो सारी आपकी क्लासेस हैं वो उन अपने फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिवाइड हुई हैं। ठीक है, ये इनको आगे मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि लैंग्वेज जो है वो
प्रिमिटिव टाइप्स जो हम यूज करते हैं, स्ट्रिंग है, मैथ्स फंक्शन के लिए यूज होता है, थ्रेड्स और एक्सेप्शंस के लिए यूज होता है। यूटिलिटी क्लासेस जो हैं ये रैंडम नंबर्स के लिए, डेटा के लिए, वेक्टर्स के लिए, हैश टेबल्स, ये सारी बलाएं क्या हैं ये भी आपको नहीं पता, लेकिन हम अगर आगे आपने एडवांस जावा पढ़ी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इनपुट आउटपुट जो है आईओ, इसके अंदर हमारे फाइलिंग से रेलेवेंट सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको हम आसान अल्फाज में ये मैं आपको बता दूं कि जब हम फाइलिंग पे जाएंगे तो हम इस पैकेज को यूज कर रहे होंगे। एप्लेट्स, ये भी एक पैकेज है, ये एप्लेट्स ही या एप्स बनाने के लिए यूज होता है, ये अभी हम इसमें नहीं इसकी डेप्थ में नहीं जाते। नेटवर्किंग के लिए हम जावा को स्विचिंग और नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, वो कैसे होता है वो ये नेट का पैकेज हमें देता है। AWT ये हम यूज करेंगे अभी जब हम स्विंग्स और ये GUI पे मूव करेंगे। इसके अंदर हमें जो हमारे मतलब की चीज है वो ये बटन्स हैं, मेन्यूज हैं, लिस्ट वगैरह है, और इसके अलावा इवेंट हैंडलिंग के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो इसके अंदर है, ठीक है। मैम तो प्लीज ये स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा लैब ओप लैब में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि अगर हमने इन पैकेजेस को इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में तो हम कैसे करते हैं। ये तरीका हम पहले देख भी चुके हैं, हम इससे फेमिलियर भी हैं। हम इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, जावा का कीवर्ड यूज करते हैं, डॉट और उसके बाद पैकेज का नेम, और डॉट करके हम स्पेसिफिक क्लास को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम डॉट स्टैटिक करके पूरे पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट एक ही गो में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों वे से हम कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड पैकेजेस क्या है कि जब हम खुद से कोई पैकेज क्रिएट करें और उसके अंदर कोई फाइल्स रखें, कोई क्लासेस रखें, कोई इंटरफेसेस रखें, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। और हमने ये काम किया है जो हम अभी तक सारे बना रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो आपका जो है ऑटोमेटिकली पैकेज क्रिएट हो जाता है, और उस पैकेज को हम कहते हैं दैट इज यूजर डिफाइंड पैकेज, ठीक है जी। अब ये पैकेज है माई पैक, और इसमें सिंपल क्लास है, उसमें कुछ भी नहीं है, वॉइड मेन का मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कंपाइल और रन के लिए ये हम यूज करते हैं तब जब हम कमांड लाइन के साथ जावा को हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हम उस वाली डिटेल में हम नहीं गए तो हमने सिंपल उसको नेटबीन्स के साथ ही किया है। वरना पहले जो है वो जावा को थ्रू कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट जो था उसके थ्रू जावा के फाइल्स को रन किया जाता था। तो वहां पे ये -C जावा सी की कमांड हम कंपाइल करने के लिए यूज करते थे अपना जावा का कोड, और फिर जावा लिख के तो आगे सिंपल जो क्लास का नाम है वो लिखते थे, तो वो उस क्लास को रन कर देता था। तो इसमें खैर इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्यों नहीं है। मैम इसमें एरर्स काफी आते होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होगा इसमें हाँ, इसमें ये है कि आपको वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ही सारा कुछ हैंडल करना है और विद कमांड्स करना है। यू कांट हैव द ऑप्शन कि आप उसको जल्दी से क्लिक क्लुक करके निकल जाए, ठीक है। तो आपने एक कमांड लिखी, उसको रन किया, अगर आपने इवन कमांड का ही सिंटेक्स गलत है लिख दिया तो आप उसी में फंसे रहेंगे कि अब ये कमांड का क्या मतलब, स्पेस देनी है नहीं देनी, कैपिटल स्मॉल, ये वो चीजें, ठीक है। फिर उसमें जो एरर्स आते हैं वो वहीं पे लिखे जाते हैं, फिर आपको वो देखना पड़ता है, फिर फाइल में जाके देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, ठीक है जी। यस मैम। तो ये वही इंपोर्ट पैकेज का तरीका आपको बता रहे हैं कि इंपोर्ट कैसे करते हैं हम। फॉर इंस्टेंस हमारा ये पैकेज है, ठीक है, और इसको हमने इंपोर्ट करना है इन दिस, तो हम इंपोर्ट पैक डॉट स्टैटिक लिखेंगे तो ये पैकेज हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम स्पेसिफिक क्लास को वही बातें करना चाह रहे हैं तो हम पैक डॉट ए अगर लिख देंगे तो वो हम सिर्फ इस क्लास को इस क्लास के अंदर इंपोर्ट करें, बाकी उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो नहीं आएंगी, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास आएगी, ठीक है। यस मैम। ओके जी, तो ये थोड़ा सा पैकेजेस की चीजें हो गई, कुछ हमने इंटरफेसेस को देख लिया। मैम हम हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो हम सारा कुछ एक पैकेज के अंदर कर सकते हैं।
हाँ मैम फिर पैकेज अच्छा, इंपोर्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना हमें? नहीं आप पैकेज इंपोर्ट आप कर सकते हैं। आपने स्विंग का पैकेज इंपोर्ट करना है जब आप इंटरफेसेस बनाएंगे, ठीक है। यस आपको मैम। फाइलिंग के लिए पैकेज चाहिए होगा, वो इंपोर्ट करेंगे आप। एक पैकेज को दूसरे पैकेज में इंपोर्ट, खुद यूजर डिफाइंड पैकेज को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिल्ट इन पैकेजेस ऑब्वियसली आपको जरूरत पड़ेंगे। यस मैम। आप लोगों ने इस वीक अपने प्रोजेक्ट की क्लासेस और उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल देना था। मैम कब यस तक मैम, देंगे? इंशाल्लाह शाम को सबमिट करवा देंगे। अच्छा, मैम क्या सबमिट करवाना है? मैम एक सेकेंड। हाँ सॉरी, मैम क्या सबमिट करवाना है? क्या सबमिट करवाना है? आपने अपने प्रोजेक्ट की क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, और उन क्लासेस का कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल कैसे बनता है उसके लिए इंस्ट्रक्शन और वीडियो मैडम ने अपलोड की हुई है ग्रुप उसमें, कोर्स में, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आपने क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना है और उन क्लासेस की सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन से मुराद क्या है कि आपने सिंपल उन क्लासेस के डेटा मेंबर्स और उसके जो गेटर सेटर्स हैं वो सब लिखने हैं और उनको आपने सबमिट करना है, ठीक है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और ये आप लोग इस वीक कर लेंगे। इस वीक हमने फिर सारे इंटरफेसेस देख लिए हैं। नेक्स्ट वीक जब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जरा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट वीक में अपने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए इंटरफेसेस डिजाइन करने होंगे, ठीक है। मैम पहले तो हम प्रोजेक्ट पे ये सब काम करेंगे ना, एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस और ये सब चीजें इसमें। ये जो हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स वाला पढ़ा है अभी तक, तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट में आता है ना, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ी है और इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहले वो अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट में, उसके बाद हम GUI पे आएंगे ना। अच्छा, इसको मैं इसी तरीके से समझा सकती हूँ कि अभी जब आप क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे ना, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या बन रहे हैं, एसोसिएशंस क्या बन रही हैं, ठीक है। जब आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं तो बेसिकली आप करते ही हैं कि आप अपनी क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपकी क्लासेस के दरमियान में एसोसिएशंस क्या बन रही हैं, ठीक है। उन एसोसिएशंस को पहले आप वो एक कह लें कि डायग्राम की सूरत में शो करते हैं, फिर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे हम जावा में करते हैं। जब आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो समहाउ आप ये सारे काम सिंपली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने करना है वो आपने इंटरफेसेस पे जाना है, ठीक है। वो आपकी बन जाएंगी बिजनेस क्लासेस, ठीक है। फिर आप इंटरफेसेस डिजाइन करेंगे। फिर अभी डेटा वाले काम को अभी हमने थोड़ा सा रखा हुआ है, वो अभी हमने देखना है फाइलिंग वगैरह को, ठीक है। जब हम वो कर लेंगे तो फिर आपने इन तीनों चीजों को लिंक करना है, ठीक है, कि लाइक एक आपकी बिजनेस लेयर है, एक आपकी डेटा लेयर है और एक आपका इंटरफेस है या डिजाइन लेयर है, ठीक है। तो इन तीनों को फिर आपने कम्युनिकेट की कैसे करेंगे, ये लिंक कैसे होंगे आपस में, वो आपने देखना है, ठीक है। मैम कॉन्सेप्चुअल मॉडल यस कहाँ पर मैम। बनाना है? वो आप देखिए ना, आपके कोर्स वाले ऊप में जाके उधर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है मैडम ने, ठीक है। अच्छा, ये इंटरफेस की एक एग्जांपल है। ये दो मेथड्स हैं इसमें हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके साथ आप देख रहे हैं मैंने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज नहीं किया,
इट मीन्स के बाय डिफॉल्ट ये मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, इंटरफेस लिखा, उसका नाम लिखा और 2 मेथड्स मैंने इसमें लिख दिए। फिर ये क्लास है, ठीक है, जो कि इसको एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, और ये दोनों मेथड्स को, अच्छा इसने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है, इसने भी नहीं किया, गुड हो गया। अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है ये आपके एरिया के इंटरफेस को, इम्प्लीमेंट्स एरिया। ठीक है, एरिया का ए कैपिटल है और मैंने इतनी गलत टाइपिंग की है। कंप्यूट और ये अब यहाँ पे मेथड का नेम जो था वो मैंने गलत लिखा हुआ था, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो ये मैंने अब इसको यहाँ पे दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसने एरर देना बस कर दिया। ठीक है, तो ये हमने मेथड्स उसके यहाँ पे डिफाइन कर दिए, दोनों जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे, और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है आपके इंटरफेस को। ठीक है, अब मेन में जाके हम सिंपल इस सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके साथ इन मेथड्स को कॉल करेंगे। मैम नाहीद को ऐड कर लें। मैंने किया है उसको ऐड, ये 2-2 दफा आ रही है, तो अब मुझे क्या पता कि कौन से वाला सही है और कौन सा नहीं है। इसके 2 दफा 2 आ रहे हैं, एक येलो के साथ है और एक रेड वाला ही है। मैम वो येलो के साथ जो है वो येलो वाला ऐड कर ले। ठीक है, अच्छा जी, ये फिर ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए इधर और ये साथ उनके मेथड्स को कॉल कर दिए। ठीक है, सिंपल सा हमने ये एक छोटा सा इंटरफेस बनाया जो 2 क्लासेस के दरमियान में था, उसमें 2 मेथड्स थे, उन 2 मेथड्स को इन क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया, इनका ऑब्जेक्ट बनाया हमने मेन में, इन मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है दैट इज इंटरफेसेस, और ये सिंपल इंटरफेसेस हो गए। ठीक है, अब ये ध्यान में रखते हुए अब जो आपका लैब टास्क था वो आपने ट्राई करना है, और साथ में जो आपका एक अदद प्रैक्टिस टास्क था वो आपने ट्राई करना है। ठीक है मैम जी, मैम यहाँ पे जब वो मैंने यूजर से फॉर एग्जांपल वैल्यूज लेनी है और एक दफा नहीं ज्यादा दफा लेनी है, तो वो मैं कैसे लूंगी? ये मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही है, बता देंगी? कहाँ पे लेनी है वैल्यूज? ये जो आपने आर कंप्यूट का मेथड कॉल किया हुआ है ना, इसके अंदर जो इसके पैरामीटर्स में वैल्यू दी है 4 और 6, ये जब मैं चाहती हूँ कि मैं यूजर से लूँ और एक वैल्यू नहीं, एक दफा नहीं, मतलब 4-5 दफा यानी फॉर लूप लगेगी इसके अंदर, है ना? तो उसमें मैं तो कैसे करूंगी?
आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? वही मैम, मतलब फॉर लूप के अंदर जब लेंगे तो हम्म सेटर का मेथड भी कॉल होगा, वो बिल्कुल। सेटर का मेथड है। आप वहीं पे उसके लूप के अंदर ही फिर उसकी वैल्यूज को सेट करते जाएंगे ना, ठीक है। ठीक है, और और उसके लिए मेथड को भी उधर ही कॉल कर लो बेशक। मतलब ये जो डिस्प्ले रिजल्ट का मेथड है एबीसी के अंदर ही कॉल कर लूँ? हाँ, क्योंकि हर दफा वैल्यूज चेंज होंगी ना लूप के अंदर, ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है। अच्छा अच्छा जी, जो दूसरी चीज हमने देखनी है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो क्या चीज है? स्टैटिक और डायनामिक टाइप किस चीज की? हम्म मैम आपकी आवाज ही सही नहीं हेलो, अभी भी नहीं आ रही? मैम ठीक आ रही है। मैम अब आ आ रही रही है। है। आई एम आस्किंग, नाहिद का मैसेज आया हुआ है कि स्टैटिक और डायनामिक टाइप बता दें। किसकी? हम्म मैम इसमें हम लोग साइज 2 दफा सेट करेंगे फ्रेम का। क्या आप पूछ रहे हैं? मुझे इनका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। किसी को अगर आ रहा है तो प्लीज जरा बताएं। मैम वो कह रही मैम है आई कि थिंक इन ये दोनों में से जो इसने रेक्टेंगल नेम दिया है ना, रेक्टेंगल आर, ये स्टैटिक है या डायनामिक, इसमें वो कह रही है कि समझा दें। यहाँ पे ये, यस मैम, ये मेन वाली बात कर रही है वो। हाँ ये क्या है? मैम उसमें वो आपसे पूछना चाह रही है कि जो आर है ना, ये डायनेमिक है और कौन सी स्टैटिक है, रेक्टेंगल के, इसमें वो कंफ्यूज हो रही है। डायनामिक और स्टैटिक की सिंपल, हम रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें क्या डायनामिक और स्टैटिक है? डायनामिक मैम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को मिक्स कर रही है शायद। यस हाँ वही आप मिक्स कर रहे हो पोलिमॉर्फिज्म को। यहाँ पे हम अभी पोलिमॉर्फिज्म नहीं यूज कर रहे, तो सिंपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। पोलिमॉर्फिज्म अगर होती तब मैं अगर कहती, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपको वहां पे कहा कि अगर पेट का जो टाइप है वो अगर कहता है कि मैंने डॉग लेना है, तो आप डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट बना के तो उसको सेव करेंगे एरे लिस्ट में, और अगर फिश कहेगा तो फिश सेव करेंगे। दैट इज डायनामिक पोलिमॉर्फिज्म, जो रन टाइम पे आप पूछ के तो सेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मेन में जाके सिंपली पेट का ऑब्जेक्ट, उसका फिश का, डॉग का और किसी चीज पता क्या थी, कैट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो दैट इज स्टैटिक। या आप इसको ये समझ लें कि आपने अगर ओवरलोडिंग की हुई है क्लास के अंदर, एक मेथड को ओवरलोड किया हुआ है, ठीक है।
तो दैट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर आप ओवरराइड कर रहे हैं एक मेथड्स को तो वो दैट इज डायनामिक। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक डायनामिक का चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम उस जो 2 क्लासेस थी चाइल्ड क्लासेस उनके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है दैट इज GUI प्रोग्रामिंग। इसमें क्या है कि एक चीज अभी हमने पढ़ी है जो सिंपल इंटरफेसेस थे, ठीक है, क्लासेस के दरमियान में जो इंटरफेसेस थे। अब हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज व्हाट के जैसे भी हमारी जो ये सामने आपकी विंडो है, ठीक है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि आप एक चीज देख रहे हैं और उस चीज के ऊपर आपको मल्टीपल थिंग्स नजर आ रही हैं और आप उनके ऊपर क्लिक करके उसके साथ आप कह लें कि इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, या अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब विंडोज नहीं था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो हम कंप्यूटर्स को यूज करते थे तो कमांड लाइन। ठीक है, तो काली स्क्रीन होती थी, उस कमांड लाइन के थ्रू हम कमांड्स देते थे। हमने अगर फाइल ओपन भी करनी है तो हम कमांड देते थे, फाइल डिलीट करनी है या फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो भी हम कमांड्स के थ्रू काम करते थे। फोल्डर बनाना है, फोल्डर से फोल्डर मूव करना है, सारे काम हम कमांड्स के थ्रू करते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा तरीका नहीं था, बोरिंग था, लोगों को समझ भी नहीं आती थी, कमांड्स याद रखनी पड़ती थी, इतनी इतनी कमांड्स होती थी। तो अभी तो हमने चंद एक देखी हुई है और बेतहाशा कमांड्स हैं। ठीक है, तो उस चीज को कैटर करने के लिए वो लोग एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए, दिस इज दैट वुड बी कॉल्ड ग्राफिकल इंटरफेस, और उसमें उन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसको हम अभी यूज करते हैं। हम कितने आराम से आते हैं, हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, सामने हमें विंडो नजर आती है, उसके ऊपर आइकन्स पड़े हुए होते हैं, हम क्लिक करते हैं, हम जाते हैं, हम फोल्डर्स खोल लेते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक किया, फोल्डर बन गया, फोल्डर को डिलीट कर दिया, सब कुछ हमें नजर आ रहा है और हम क्लिक्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो वो था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कमांड लाइन टू ग्राफिकल इंटरफेसेस। ठीक है, तो जावा में भी अभी तक हम पहले जो काम कर रहे थे वो हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस पे काम कर रहे थे, जहाँ पे हम इनपुट लेते थे, हम कंसोल के ऊपर हमारी आउटपुट आती थी और उसी में हम इनपुट देते थे और वहीं पे हमारी आउटपुट दोबारा शो होती थी। ठीक है, वो जो व्हाइट सा नीचे स्क्रीन आ जाती थी। अब वहां से हम मूव करें GUI पे, दैट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है कि वो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन से शो कर देगा। अब आप कंसोल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे बल्कि आप फ्रेम्स के साथ या आप कह लें कि विंडोज के साथ, आप इन चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। उधर भी हम क्लिक कर सकते हैं, उधर इनपुट हम जो दे रहे होंगे वो हम टेक्स्ट फील्ड्स में दे रहे होंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज कर रहे होंगे और बटन के क्लिक पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, वो फंक्शंस हम कैसे लिखेंगे, उसको बटन के साथ क्या लिंक करेंगे, और एक बटन के क्लिक पे क्या काम होना चाहिए वो हम देखेंगे कि हम कैसे इवेंट्स माइंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी कहानी है वो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में या GUI में देखेंगे। ठीक है, अब इस GUI को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इसको याद करने जो है ना, जावा के अंदर यूज करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है इट इज हैंड कोडेड। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम सब कुछ खुद से कोड करते हैं। ठीक है, हम अगर हमने एक फ्रेम बनाना है तो भी हम खुद से बनाते हैं, उसके अंदर हमने लेबल्स डालने हैं तो भी हम खुद से लेबल बना के उसके अंदर डालते हैं, बटन्स डालने हैं तो भी बना के डालते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स, कुछ भी हमने काम करना हम सब कुछ कोड के थ्रू करते हैं। ठीक है, अभी पहले हम वही तरीका देखेंगे कि बाय हैंड अगर हमने ये सब कुछ करना हो तो वो कैसे होगा, क्यों होगा। क्यों इसलिए होगा क्योंकि आपको आइडिया हो कि ये जो इंटरफेसेस बन रहे हैं ये कैसे काम कर रहे हैं और इनको हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उसका जो लेआउट है सारा वो क्या डिजाइन हुआ है और उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम उसको आसान तरीके से करेंगे। जब हम आसान तरीका पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये चीज मुश्किल नहीं लगेगी, अभी आपको मुझे पता है मुश्किल लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये होता क्या है और
किस बला नाम है? It's a graphical user interface और short term में GUI. It gives the distinctive look and feel to the program. आपके प्रोग्राम को एक यूनिक लुक देता है, एक यूनिक फील देता है. Provide the user with basic level of familiarity. उसमें हम इस तरह से अपने एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं जिसको देख के यूजर को समझ आती है कि ये काम क्या होना है. Built from GUI components हैं हमारे पास, graphical user interface के components हैं जो built in होते हैं. कंट्रोल्स हैं, विजिट्स हैं. विजिट्स क्या होते हैं? ये हमारे लेबल्स, बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं. यूजर इंटरेक्ट विद GUI कंपोनेंट वाया माउस और कीबोर्ड. कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं. तो हम GUI के साथ इंटरेक्ट थ्रू माउस और कीबोर्ड कर रहे होते हैं. ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है या दूर से आ रही है? यस मैम, आ रही है, सही आ रही है. ठीक है. GUI कंपोनेंट्स क्या हैं जी? अच्छा जी, अब ये यूज कैसे होते हैं और इनको हम कहाँ से लाते, कहाँ से हैं, ये पैदा कहाँ से होते हैं? तो GUI हैव अ स्विंग पैकेज. ठीक है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं. ठीक है, विंडोज जो हैं उनके कुछ कंट्रोल्स होते हैं. हम वो कंट्रोल्स क्या हैं, उनको कैसे यूज करेंगे. यूनिक्स इज अनदर पैकेज दैट कंटेन विजेट्स. विजेट्स क्या होते हैं? मैंने बताया आपको, लेबल्स हैं, बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, इनपुट टाइप्स, पुल डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, सब कुछ ये हमारे विजेट में आता है. ठीक है. स्विंग के कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्हीं लेबल्स और बटन्स को हम जो यूज करते हैं फॉर जो सिंपल लेबल को अगर हमने ऐड करना है अपने फ्रेम के ऊपर तो उसके लिए हम J लेबल यूज करेंगे. अगर हमने बटन को यूज करना है तो J बटन यूज करेंगे. चेक बॉक्स को यूज करना है तो J चेक, यानी कि सबके साथ हम यहाँ पे J का एक जावा लेबल, जावा इस तरह करके हम यूज करते हैं. मैम इसको किस लिए यूज करते हैं? वेब पेजेस बनाने के लिए? नहीं, नॉट नेसेसरीली वेब पेजेस, बल्कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए ज्यादातर यूज होता है. जो आपकी ऐसी कोई एप्लीकेशंस जिनको हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके यूज करते हैं, जैसे अगर आप देखो जैसे ये जूम हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, जूम इज आल्सो अवेलेबल फॉर मोबाइल. ठीक है, लेकिन हम उसको डेस्कटॉप पे भी यूज कर रहे हैं. मैंने उसको डाउनलोड किया, उसका आइकन बन गया मेरे डेस्कटॉप पे. मैं उसको क्लिक करती हूँ तो एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर 4 बटन्स बने हुए होते हैं. ज्वाइन मीटिंग का आ रहा होता है, उसमें कॉन्टैक्ट्स का आ रहा होता है, 2 और बटन होते हैं, दोनों क्या होते हैं, होम का है, कॉन्टैक्ट्स का है, सेटिंग्स का है. तो वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना हुआ है. ठीक है, जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ. मैंने उसके अंदर जो काम करने हैं मैं उसके साथ वो काम परफॉर्म करती हूँ. मुझे इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ता कि इसके बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, ये कैसे हैंडल हो रहे हैं. मैं जो ये ज्वाइन मीटिंग का बटन प्रेस कर रही हूँ इसके पीछे क्या फंक्शनैलिटी है. ठीक है, मेरा काम सिर्फ क्या, एज अ यूजर अगर मैं बात करूँ तो मेरा काम क्या है कि मैंने सिर्फ उस जो स्क्रीन मुझे नजर आ रही है मैंने उसके साथ इंटरेक्ट करना है. ठीक है, मुझे ये समझ आना चाहिए कि मैंने इस बटन के क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कहाँ जाना है. ठीक है, या मैंने इस बटन के क्लिक के बाद नेक्स्ट क्या काम करना है, मुझे ये जरूर पता होना चाहिए. ठीक है, मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि मैंने ये काम हो कैसे रहा है. ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है. आई डैम केयर अबाउट इट. ठीक है, लेकिन एज अ प्रोग्रामर जब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या हम इसको डेवलप कर रहे होते हैं तब तो मुझे बड़ा सख्त पता होना चाहिए कि ये जो अब ये बटन है, ये जो क्लिक होगा तो इस बटन के क्लिक के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म होना है. ये जो बटन क्लिक होगा तो इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज ओपन होनी है. ठीक है, अगर मैंने ज्वाइन का बटन क्लिक किया है तो इसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट एक और विंडो शो करनी है या एक नया फ्रेम शो करना है जिसके ऊपर वो कुछ मजीद काम परफॉर्म करेगा. ठीक है, मजीद कुछ ऑप्शंस उसको नजर आएंगी. इसी तरह अगर मैं साइन इन का बटन प्रेस करती हूँ तो साइन इन का मतलब ये है कि इसके नाम का अकाउंट मेरे डेटाबेस में क्रिएट हो जाए, इस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव हो जाए, इसका यूजर नेम पासवर्ड भी सेव हो जाए, और नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा साइन इन करेगा वहां पे तो मैंने उसी डेटाबेस में से जाके इनके क्रेडेंशियल्स मैच करके तो फिर इसको साइन इन होने देना है, वैसे साइन इन नहीं होने देना. ठीक है, तो एक्सक्यूज एज मी अ मैम, प्रोग्रामर
जी मैम जो एक बॉक्स होता है जो हम बनाते हैं GUI पे, उसे हम स्ट्रेच और कंप्रेस नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, या वो फिक्स ही रहेगा? स्ट्रेच और कंप्रेस से क्या मुराद है? उसका साइज बड़ा मीन्स कि छोटा? अपनी, यस मैम, कि अपनी मर्जी से बड़ा कर दें और अपनी मर्जी से छोटा कर दें, वो सेट बाउंड्स के थ्रू नहीं, मतलब जब हमें आउटपुट आ जाए तो हम अपनी मर्जी हाँ से हाँ उसे हाँ बड़ा कर दें और छोटा कर दें। इसका आंसर है यस, ठीक है, बट अभी नहीं कर सकते हम। अभी अगर हमने करना है तो हमें सेट बाउंड्स के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल है। जब अब आगे हमारी जिंदगी आसान होगी देन वी विल डू इट बड़ी इजीली, ठीक है, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज यूज होती है AWT, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ये क्या करती है, ये अब जैसे मैंने आपको कहा कि बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है माउस से, ठीक है, अब उस बटन के क्लिक का जो है ना दैट इज एन इवेंट। वो कोई आप कह लो कि कैसे इसको मैं आपको क्या वर्ड दूं, कि कोई काम हुआ है, कुछ कुछ हुआ है, लाइक इसको इवेंट को हम क्या कहेंगे, मैम माउस मूव ट्रिगर करना। होता है ना। मैम हाँ नहीं, माउस। ट्रिगर होता है ना, आजकल एक चीज होती है ट्रिगर पॉइंट। इस बारे में बात बंद करो, मेरा ये ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि उस पर मैं बस, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरे मुंह में जो आता है मैं बोलती हूँ, ठीक है, ये एक चीज होती है, ये साइकोलॉजिकल उसमें आती है। तो जब जावा में अगर हम बात करें तो इवेंट इज अ ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट इन अ सेंस कि उस, ये जब बटन क्लिक होगा तो इसके बाद ये मेथड कॉल होना है, ठीक है। अब उस ट्रिगर को एक तो हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, कि फॉर इंस्टेंस ये बटन जब क्लिक होगा, दिस इज एन, क्या है, ये एक ट्रिगर है या इवेंट है, उसको हम जावा में इवेंट कहते हैं, मैं उसको आपको समझाने के लिए ट्रिगर कह रही हूँ, ट्रिगर है। अब इस ट्रिगर को एक तो कोई पहले बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होगा कि जैसे ही ये ट्रिगर होगा तो मैंने क्या करना है, मैंने जल्दी से फलाना मेथड कॉल कर देना है, ठीक है। अब उस फलाने मेथड को जब कॉल करना है तो उस फलाने मेथड के अंदर हमने अपनी कोडिंग करके रखी हुई होगी कि जैसे ही ये इवेंट अकर होगा तो ये काम आपने करना है, ठीक है। जैसे साइन इन का बटन प्रेस, सॉरी, साइन अप का बटन प्रेस होना है। अब वहां पे मैंने एक गार्ड बिठाया हुआ होगा जो उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये इवेंट है, अकर तो नहीं हो गया, साइन अप का बटन प्रेस तो नहीं हो गया। जैसे ही प्रेस होगा वो एक्टिव हो जाएगा गार्ड, और वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा कि इस इवेंट के लिए कौन सा हैंडलर बनाया हुआ है आगे। हैंडलर क्या है, हैंडलर वो कोड है या वो मेथड है जो कि इस इवेंट को हैंडल कर रहा होगा फॉर केटरिंग इट, के इसके बाद क्या होना है, ठीक है। तो जैसे ही वो उसको फाइंड करके उसको कॉल कर देगा, जब उसको कॉल कर देगा तो उस मेथड के अंदर हमने जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो कोड रन होगा, और उसके बाद जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, मैम ठीक है जी। मैम ये जो सारा बाउंड्स वगैरह सारा ये काम है, ये सब हमने एक क्लास में बनाना है और मेन क्लास में इनको कॉल करना होता है। अभी अच्छा, आप लोग इम्प्लीमेंटेशन को सोच रहे हो साथ साथ, ऐसे ही है? जी मैम। हाँ, यस मैम। अभी इसको पहले पहले इस चीज को या तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, मेरा ख्याल है, फिर हम इसको कोड पे जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है मैम, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि Yes, वो मैम, मैम ठीक है। हाजरा ने हमें पहले कोडिंग करवा दी, अच्छा, इसलिए। नहीं तो मैम आपको मतलब क्या इसको कहते हैं, बैकग्राउंड नहीं Yes. दिया कि ये क्या? मिस नो वो मैम, मैम ने हम साथ साथ सोच रहे बताया हैं स्लाइड्स। कोड सोच रहे कि कैसे करेंगे मैम। हाँ जी, वो स्लाइड्स उन्होंने साथ कहा था साथ वो सोच। अच्छा तो एक्सप्लेन करेंगे, अभी तक की नहीं वैसे उन्होंने। अच्छा तो फिर आप तो अब मेरी बातें उसके साथ लिंक कर रहे हो? जी मैम, कोशिश कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा यस पजल हो रहे मैम, यस हैं। मैम। मैम कोड के साथ कर रहे हैं। कोड के साथ थोड़ी सी लिंक हो रही है, इवेंट्स का कुछ समझ आया, किस चीज को इवेंट कह रही हूँ? यस मैम। यस यस मैम, मैम यस मैम, समझ आ बाद रहा में है। उन्होंने मतलब टाइम जो यस मैम, हमने बिल्कुल
उन्होंने मेथड कॉल किया था ना, तो वो हमें याद आ रहा है। हाँ मैम यानी इवेंट वो होता है ना कि जब हमने फॉर एग्जांपल एक बनाया बॉक्स एडिशन का, उसके अंदर हमने ऐड करके सारा उसकी जो काम होना है वो हो जाए, वो इस इवेंट के थ्रू करते हैं हम, वर्क कर जैसे रहे हैं वो, यानी क्लोज हाँ करना, हाँ क्लोज का बटन, तो मैम उसके लिए क्लोज हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। क्लियर ऐड करना मैम जैसे क्लियर होता है, मैम क्लियर किया था उन्होंने। क्लियर हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो जो आप बात पूछ रहे थे कि हम बाउंड्स वगैरह को क्लास के अंदर सेट करते हैं और मेन के अंदर हम उनको कॉल करते हैं। मेन अंदर हम उनको नहीं कॉल करते, हम एक क्लास बनाते हैं अपनी फ्रेम की, ठीक है। जी मैम। उस फ्रेम की क्लास के अंदर हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि इस फ्रेम के ऊपर हमने कौन से कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। कंपोनेंट्स Yes, या ma'am. हम विजेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स और ma'am. विजेट्स क्या है कि उसमें लेबल्स कितने आने हैं, उसके अंदर फील्ड्स कितनी आनी है, उसके अंदर बटन्स कितने आने हैं, मैंने उसके अंदर मेन्यू तो नहीं डालना, मैंने उसके अंदर इमेज तो नहीं डाल, जो भी चीजें मुझे रिक्वायर्ड होंगी उस फ्रेम के लिए मैं वो सब कुछ पहले वहां पर लिस्ट डाउन कर दूंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी सिंपल क्लास बनाते हैं और उस क्लास के डेटा मेंबर्स को लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसी तरह मैंने फ्रेम बनाया और फ्रेम के अंदर सारे विजिट्स को या कंपोनेंट्स को मैंने वहां पे लिस्ट डाउन कर दिया पहले, ठीक है। लेकिन मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगा जब तक मैं उन कंपोनेंट्स को बाकायदा, इसका एक ऐड का मेथड होता है जिसके जरिए हम उस पूरे विजेट्स को सबको बारी बारी उस फ्रेम के ऊपर ऐड करते हैं। जब तक हम ऐड का मेथड कॉल नहीं करेंगे, आपका वो जो लेबल आपने वहां पे रखा है वो ऐड नहीं होगा फ्रेम के ऊपर, ठीक है। हम सारी चीजें वहां पे डिक्लेयर करते हैं पहले, फिर उनको ऐड करते हैं, उनके बाउंड्स वगैरह सेट करते हैं, उनका लेआउट सेट करते हैं, उसके चाहे तो हम उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं, हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जो काम भी हम करना चाहते हैं वो करते हैं और वहां पे वो सारा हम उस क्लास फ्रेम की क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो फ्रेम मैंने बनाया है ये मुझे नजर आए, ठीक है। जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूं तो इट शुड अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर मेन में जाके उस फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम अपना मेन के अंदर सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरह हम फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके साथ कुछ 2-4 इसके पेट मेथड्स हैं जो हमेशा कॉल होते हैं, ठीक है। मैं उनको पेट इसलिए कह रही हूँ कि वो हमेशा कॉल होते हैं, ठीक है। वो हम मेथड्स कॉल करते हैं जिसके साथ वो फ्रेम जब प्रोग्राम रन होगा तो हमें विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम सेट विजिबल का मेथड यूज करते हैं। फिर उसका एक डिफॉल्ट मेथड होता है क्लोज का, ठीक है। तो हम वो क्लोज का मेथड यूज करते हैं कि जैसे ही मैं क्रॉस पे क्लिक करूं तो वो क्लोज हो जानी चाहिए फ्रेम, ठीक है। तो इस तरह के कुछ 2-4 मेथड्स हैं जो हम फिर वहां मेन में कॉल करते हैं, मतलब ठीक है। मेन का काम थोड़ा ही होता है, ज्यादा काम क्लास के अंदर होना है। बिल्कुल ठीक है। ज्यादा आपका क्लास के अंदर होना है। और अभी हम सिर्फ इंटरफेसेस की बात करें, फिर जब हम बिजनेस लॉजिक को इंटरफेसेस के साथ लिंक करेंगे तो वो कैसे लिंक अप होगा वो भी हम देखेंगे। फिर इनके बीच में एक और चीज आएगी दैट इज डाटा लेयर। डाटा लेयर क्या होगी कि आपने जो इंटरफेस के ऊपर इनपुट दी वो आपकी जाके कहीं फाइल में यूजिंग योर बिजनेस क्लासेस सेव होगी, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये हम काम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। मतलब थोड़ा सा हमारा ये कह लें कि जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हमें पूरी एप्लीकेशन बनाना विद GUI सीख लें, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, अच्छा जी। तो AWT हमने यूज की फॉर अपने इवेंट हैंडलिंग के लिए, ठीक है। और ये स्विंग की लाइब्रेरी है। स्विंग के ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर दी एडिंग कंपोनेंट्स ऑन द क्या कहते हैं फ्रेम्स। अच्छा, एडवांस GUI सपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। जो एडवांस जावा है GUI है उसमें अब हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम कंपोनेंट्स को बाय कोड ऐड ना करें बल्कि हम उनको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से ऐड करें, ठीक है। वो कैसे होता है उसके लिए तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उसको कैसे यूज करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको बाय कोड ही देखेंगे, ठीक है। मैम नमाज का टाइम देंगी?
अच्छा, नमाज का टाइम अभी तो रहता है हमारा ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, हमें पढ़ लेते हैं। उसके बाद लेकिन सिर्फ क्लास ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्ट आप आ जाएं 2:30 पे, ठीक है? यस मैम। इससे ज्यादा